नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज का हमारा अध्ययन का जो विषय है वो है शेर शाह के सैनिक सुधार। शेर शाह मध्यकालीन भारत का एक महान शासक है, महान सुधारक है। शेर शाह एक अफगान शासक है और इसने भारत में अपने सुधारों से, अपने प्रशासन से अपनी अलग ही पहचान छोड़ी है। तो आज हम इसके प्रशासनिक, इसके सैनिक सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा विषय है आज का इसके शेर शाह सूरी के सैनिक सुधार। सैनिक सुधारों पर प्रकाश डालेंगे। मध्यकाल में सेना ही राज्य को स्थिरता प्रदान करने का एकमात्र साधन थी, इसलिए दिल्ली के सुल्तान सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। शेर शाह ने जिस योग्यता से नागरिक प्रशासन में सुधार किया, उसी तत्परता एवं कुशलता से सेना का पुनर्गठन भी किया। उसने सैनिक व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह स्थायी सेना रखने की नीति अपनाई। कानूनगो का मत है कि शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक प्रणाली को पुनर्जीवित कर उसे वास्तविक रूप से शाही संस्था बना दिया। शेर शाह स्वयं सैनिकों की भर्ती करना, उनके वेतन की समय पर अदायगी करना और सैनिकों की तरक्की जैसे मामलों पर ध्यान देता था, उनके प्रशिक्षण पर ध्यान देता था। वह उनकी सुविधाओं का ख्याल रखता था, उन्हें अपने सामने आने देता और उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता रहता था। शेर शाह की सेना में 1,50,000 घुड़सवार, इसके अलावा 25,000 पदाती सैनिक यानी पैदल सैनिक, 500 हाथी और श्रेष्ठ तोपखाना था। यद्यपि उसकी सेना में अफगानों की संख्या अधिक थी, किंतु अन्य जातियों के लोग यहाँ तक कि हिंदू भी उसकी सेना में बहुत अधिक थे। इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नरों एवं स्थानीय अधिकारियों के पास भी जो सेना होती थी, शेर शाह उनका उपयोग करता था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि शेर शाह ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था, किंतु वास्तविकता यह थी कि सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था और अधिकारी वर्ग को जागीरें भी प्रदान की जाती थी। नगद वेतन के अलावा वो सैनिक अधिकारी को जागीरें प्रदान करता था। शेर शाह सेना पे बड़ी दिलचस्पी लेता था। शेर शाह के अनुसार सेना ही राज्य का आधार थी। सेना अगर शक्तिशाली होगी, वही राजा युद्ध में विजेता बनेगा। सेना से सीधा संपर्क रखता था, उनके कार्य और आचरण को देखकर उनकी पदोन्नति करता था। राजधानी में रंगरूटों की भर्ती स्वयं शेर शाह की देखरेख में होती थी। शेर शाह ने घोड़ों पर दाग लगाने की अलाउद्दीन खिलजी की नीति को भी अपनाया, ताकि सरकारी घोड़ों का पता चल सके। एक रजिस्टर रखता था जिसमें प्रत्येक सैनिक का ओलिया रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण अब मरियल घोड़े तथा व्यक्तियों को निरीक्षण का
दौर था उससे गुजरना होता था ताकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। सेना को कई भागों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक भाग का एक योग्य सेनापति हुआ करता था जो उसका नेतृत्व करता था। सेना में कठोर अनुशासन था और अनुशासनहीनता पर कठोर दंड दिया जाता था। शाही सेना के अतिरिक्त जागीरदारों के भी सैनिक दस्ते थे। सेना की कुल संख्या 4 लाख से कम नहीं थी। बहुत विशाल सेना थी उसके पास, प्रशिक्षित सेना थी। धन्यवाद।